यूज द चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला टू फाइंड log टू द बेस 500 टू द नियरेस्ट 1000। यानी कि मुझे log टू द बेस 500 की वैल्यू निकालनी है और इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000th तक। नियरेस्ट 1000th का मतलब हुआ कि मुझे डेसिमल के बाद की 3 डिजिट का ध्यान रखना है। जैसे 7.123 ये हो गई मेरी डिजिट 1000th तक। ये है 10th, ये है 100th, ये है 1000th। खैर, हम बात कर रहे हैं log की और यहाँ पर है log टू द बेस 500। अब log टू द बेस 500 में हमें चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला लगाना है। और वो हमें क्यों लगाना है? वो हमें इसलिए लगाना है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कैलकुलेटर्स में, ये जो बेस 5 है ये नहीं होता। काफ़ी सारे जो कैलकुलेटर्स हैं उसमें सिर्फ 2 तरह के log होते हैं। एक होता है log x, एक होता है log x, जिसमें अगर यहाँ बेस ना हो तो हम ये मान लेते हैं कि ये log टू द बेस 10x की बात कर रहा है। और एक दूसरा होता है ln x। जब ये ln लिखा होता है तो इसको हम मानते हैं कि ये log टू द बेस ex होता है। और जैसा कि हमने देखा था, e एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 2.71 एंड ऑल। ठीक है, यहाँ पर है हमारा log टू द बेस 5। और 5 अगर मेरे कैलकुलेटर में नहीं है तो मैं log नहीं निकाल पाऊंगा। बट मैं चेंज कर सकता हूँ इसके बेस को, मैं 5 को हटा के कुछ और रख सकता हूँ एक फॉर्मूला यूज़ करके, ताकि मैं कैलकुलेटर को यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाल सकूँ। तो इससे पहले हम इसे सॉल्व करें, एक बार याद कर लेते हैं कि चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला है क्या। तो चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक log है log, और बेस में दिया हुआ है a, और जो तुम्हारा नंबर है वो है b, और तुम्हें इस बेस a को हटाना है यहाँ से, तुम्हें इसकी जगह कोई और बेस रखना है। मान लेते हैं हमें बेस रखना है x। तो इस चीज़ को log टू द बेस a b को तुम ये भी लिख सकते हो। तुम लिख सकते हो ये बराबर हो जाएगा log टू द बेस x, जो तुमने चूज किया है, log टू द बेस x b, यहाँ b आ जाएगा, डिवाइडेड बाय log टू द बेस x, यहाँ पर आ जाएगा a। यानी कि तुम इस log टू द बेस a b, ये जो नंबर है, इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो, उसको तुम चेंज कर सकते हो एक रेशियो में। ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया। इन दोनों में जो हमारा नया बेस है वो है x, और x हम कुछ इस तरह से लेते हैं ताकि हम इसकी वैल्यू निकाल सकें। यूजुअली हम x को 10 लेते हैं, कभी कभी हम x को e भी लेते हैं। तो चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है log टू द बेस 500 और मुझे ये 5 हटाना है यहाँ से। तो मैं यहाँ पर 5 की जगह 10 लाने की कोशिश करता हूँ। मैं बोलूँगा log टू द बेस 500, इसको मैं लिख लेता हूँ, log टू द बेस 5 और यहाँ मेरा 100 है, 100 इसकी वैल्यू मैं लिखता हूँ, ये हो जाएगा log टू द बेस 10, यहाँ मैंने 10 यूज़ किया, और यहाँ ऊपर आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय log टू द बेस 10, वही सेम रहेगा बेस यहाँ पर, log टू द बेस 10, यहाँ आ जाएगा 5। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना कैलकुलेटर निकालूंगा और इन दोनों की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा और उन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, और ये मेरा आंसर आ जाएगा log टू द बेस 500 का। चलो वो करके देखते हैं। तो मैं अपना कैलकुलेटर निकालता हूँ, ये कैलकुलेटर है, यहाँ मैं निकालता हूँ log टू द बेस 10 100 की वैल्यू। तो यहाँ 100 डाला और log टू द बेस 10 यहाँ पर है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये आ गया 2, और 2 काफ़ी समझ में आ रहा है मुझे, क्योंकि 10 की पावर 2 करूँगा तो मुझे 100 मिलेगा। 10 स्क्वायर 100 होता है। वैसे ही log टू द बेस 10 5 निकालने की कोशिश करते हैं। वापस कैलकुलेटर निकालते हैं। यहाँ पर अब मैं डालता हूँ 5 और अब मैं log टू द बेस 10 लगाता हूँ, तो ये आ गया 0.69897 समथिंग। तो मैं इसको लिख लेता हूँ नीचे, ये हो जाएगा 0.6, इसको मैं सेम कलर से लिखता हूँ, ये हो जाएगा 0.6979 समथिंग करके होगा। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्योंकि कैलकुलेटर में मेरे पास पहले ही ये नंबर डला हुआ है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय 2। अब मेरा आंसर आ गया, लेकिन मुझे इसका उल्टा चाहिए, क्योंकि मैंने न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर डाल दिया है। तो मैं इसमें 1/x कर देता हूँ, ये इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया 2.8613 एंड ऑल, और मुझे 3 डिजिट तक चाहिए, तो मैं लिखूँगा 2.861। ये हो जाएगा मेरा आंसर। मेरा आंसर हो जाएगा 2.861, ये मेरा आंसर हो जाएगा।